नौकरी लगने की ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स मुझे लगता है कि आदमी कब आ रही रीट की भर्ती? देखिए, भर्ती तो आनी थी, बट वर्तमान सरकार का क्या रहा क्या नहीं रहा, आचार संहिता का वजह मान लो, कुछ मान लें। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव हैं मई में, अप्रैल मई में, और दिसंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा, जो भी सरकार बनती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी सरकार बने, कहीं ना कहीं युवा की आज बहुत बड़ी भूमिका है, और युवाओं के मुद्दे बहुत मुखर हैं, पूरे देश भर में बड़े ज़्यादा मुखर हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नई वर्ष में 2024 में सभी वैकेंसियां, चाहे वो रिट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, वो कोई भी सरकार बने, निकालनी पड़ेंगी, और वो आएंगी, क्योंकि इतनी पोस्टें रिक्त हैं, स्कूलों की व्यवस्था चरमरा रही है। तो कहीं ना कहीं 2024 का हमें इंतजार करना चाहिए। तो प्रारंभिक जो महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, वहाँ पे हमें ये वैकेंसियाँ देखने को मिल सकते हैं। जिनका सिलेक्शन 2023 की रीट में नहीं हुआ, उनके लिए 2023 में नहीं हुआ, मैं उनके लिए कहूँगा कि ज़िंदगी में अपनी नीयत और ईमानदारी से आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत सारे दोस्त इस वजह से खोए हैं, मैंने उनकी मदद करके उन दोस्तों को खोया है, ये मुझे आज भी लगता है। नमस्कार, मैं हूं भगवान आराम दोरीबिना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, पेज में फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ये शख्सियत राजस्थान भर में शिक्षा मनोविज्ञान के, या मैं कहूँ कि गुरुओं के गुरु, राजस्थान भर के अधिकांश शिक्षक है या टीचर्स है या मास्टर है, उनके गुरु मेरे साथ है आज श्री धीर सिंह जी दाबाई साहब। हमारे चैनल पर जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे रूबरू हूँ बच्चों से। जी सर। सर, ये पढ़ाने का सिलसिला आपने कब से शुरू किया था? पढ़ाने का सिलसिला मैंने 2008 में प्रारंभ किया था, और मैंने बीएड करने के दौरान मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था, स्पेशली साइकोलॉजी में, और मुझे लगा कि मुझे इस विषय में कुछ करना चाहिए, और वो इच्छा एक जुनून के रूप में बदल गई, और जुनून ही आज यहाँ तक लेके आया है कि राजस्थान भर का प्रत्येक बच्चा, राजस्थान से बाहर का भी बच्चा आज देखता है, सुनता है, विश्वास करता है। और मुझे लगता है कि बहुत तपस्या का काम होता है, कोई एक दिन में यूं ही नहीं बन जाता। आपको हर दिन अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, आप बच्चों की अपेक्षाओं के अनुसार आपको वर्क करना पड़ता है, और ये भी समझना पड़ता है कि हम कितने बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। पहले हमको खुद को जुनून उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, तब जाके बच्चा आपसे प्रेरित होता है कि हाँ, मुझे कुछ लाइफ में करना है। तो 2008 से ये सफ़र जो है मैंने शुरू किया था, और उसके बाद ये कारवां बढ़ता चला गया। इंटरेस्ट अध्ययन और अध्यापन, इनके अलावा मुझे बाकी मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, मुझे याद भी नहीं आता। घर परिवार में भी कई बार होता था कि कोई आ जाता था, तो मुझे ज़्यादा सरोकार ही नहीं होता था। मैं अपने अकेला उन बुक्स में खोया रहता था। लोग कहने लग जाते थे कि सामाजिक नहीं है, इसको किसी से मतलब भी नहीं है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता था कि लोग ये कहते हैं कि यार किताबों को छोड़ता क्यों नहीं है, ये पागल हो जाएगा जिस प्रकार से किताबों के पीछे लगा हुआ है। एक वक्त ऐसा था जब मैं किताबों से दूर भागता था, तब वही लोग कहते थे कि ये पढ़ेगा नहीं, ये तो नाम बदनाम कर देगा, ऐसा भी कोई बच्चा होता है क्या। फिर वही लोग ये कहने लग गए कि इतना पढ़ना ये पागलपन का निशानी है। तो ये सुकून फील होता था कि आज, कल भी विरोध कर रहे थे, आज ज़्यादा करने लगे तो भी विरोध कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में वो करो जो आपको अच्छा लगता है। और मुझे आज भी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बाकी सब चीज़ों से अलग ये अध्ययन करना और अध्यापन करवाना, ये दो मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ एरिया हैं, और मैं इनमें बहुत खुश रहता हूँ। अवनी पब्लिकेशन, अवनी एप्लीकेशन के आप मालिक हो, ऐसा राजस्थान भर के लोग जानते हैं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? पब्लिकेशन का मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं कभी किताब लिखूंगा क्या। मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं एक लेखक के रूप में स्थापित हो जाऊंगा क्या, और मैंने ऐसा भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा मेरा नाम भी होगा क्या। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने केवल ये सोचा था कि हाँ, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी में बस अच्छा करूँगा, बेहतर करूँगा। बाकी ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे पहुँच जाऊँगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। बस ठीक है, जो चल रहा था मैं वहाँ अपना बेहतर दे रहा था। 2014-15 में मैंने एक किताब निकाली थी, पहली किताब, और वो किसी के जरिए निकाली थी, और वो किताब बहुत अच्छी चली, बच्चों ने बहुत प्रशंसा की। यद्यपि उस किताब का प्रॉफिट मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। बट मुझे लगा कि जब मैंने कंटेंट दिया और बच्चों ने कहा कि मार्केट में ऐसा कंटेंट ही नहीं है सर, तब मुझे एक मोटिवेशन मिला कि क्या मैं भी यहाँ कर सकता हूँ क्या।
अब मैं जानता भी नहीं था कि कैसे किताबें पब्लिश होती हैं, क्या होता है सिस्टम, लेकिन मैंने 2 से 3 किताबें निकाली और उनका रिजल्ट अच्छा आया। मुझे प्रॉफिट के रूप में कुछ नहीं मिला, पब्लिशर्स को बुक्स दी, बहुत सारे पब्लिशर्स ने बुक पैसे दिए भी नहीं, लेकिन मुझे ये सुकून मिला कि उस भर्ती के बाद रास्ता में पहली बार ये आया कि सर आपकी किताब से बहुत सारे प्रश्न आए। तब मुझे लगा कि मुझे किताब के लेखन में काम करना चाहिए, और फिर मेरा एक इंटरेस्ट भी हो गया, ठीक है, फिर एक नाम भी हो गया, तो किताब भी बहुत अच्छी 1 नंबर पे चलने लगी पूरे राजस्थान में। तो ये 14 से शुरू किया गया सफ़र था। जो आपको भी लोगों ने पैसे खा के किताब के? हाँ, बहुत बार, बहुत बता देने वाली स्थितियाँ नहीं है, बट मेरे साथ ये हमेशा होता रहा है। मैंने जिसको भी सपोर्ट किया है, मैं विश्वास बहुत जल्दी करता हूँ, भावुक इंसान हूँ। मतलब एक बार तो ये कोई गोपालपुरा बाईपास का एक व्यक्ति था, उसने मेरे पास बात की कि मैं इतनी किताबें निकलवाता हूँ मेरे पास। मैंने ये भी नहीं पूछा कि भाई तेरी दुकान कहाँ पे है। उसने कहा कि सर आप तो एक काम करो कि ये 20,000 की किताबें भिजवा दो। मैं सोचा यार बढ़िया बात है, अगले चल के करा है। फिर बोला कि मेरे उस मालिक से जानकारी है, कभी आना सर आप हमारी दुकान पे कॉफ़ी पियेंगे। मैंने सोचा भी नहीं, मैंने उसके पास किताब भिजवा दी। उसके बाद मुझे पता किया उसके नंबर पे कि भाई वो किताबों का क्या हुआ। बोले सर किताब आपके सब निकल गई हैं और भिजवा दो। मैंने कहा पेमेंट? बोले आप आओ दुकान पे। अब मैंने जब उसको फ़ोन करना शुरू किया दुकान कहाँ पे है, तो दुकान तो उसकी थी नहीं, वो तो कोई रेडियां लगाता था, और वो किताबें जहाँ लगाता था स्प्रिंग बोर्ड के पास में कोई दुकान थी उसके पास। बोला वहाँ जाओ। मैं वहाँ गया तो वहाँ से चला गया, और उसने 3 साल तक मुझे खूब घुमाया। तब मुझे लगा कि दुनिया ऐसी भी है क्या। और वो एक नहीं था, कम से कम राजस्थान के 10 से 15 ऐसे दुकान वाले थे जिनको मैंने विश्वास में किताबें भेजी। बट एक सुकून है, उन्होंने गलत किया मेरे साथ, चलो उनके माध्यम से भी किताबें तो गई, बच्चों तक तो पहुंची, चलो उन्होंने मेरे पैसे खाए, कुछ भी खाए, लेकिन इंसान हमेशा याद रखना, मैं आज भी ये कहता हूँ, यदि आप अपनी नीयत पे रहते हैं, ठीक है, तो भगवान जो है आपका साथ देता है, आपका पुरुषार्थ आपका साथ देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपका साथ छोड़ के जाते हैं, कितना लोग आपके साथ गलत करते हैं, करने दो। आप अपने ट्रैक से मत हटिए, उस ट्रैक पे लगातार चलिए। याद रखना एक दिन नाम जो है आपका गोल्डन अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं आज भी इस बात में विश्वास रखता हूँ। हाँ, भावुक होना और अति विश्वास करना, ये मेरी लगता है कि मेरी बड़ी कमजोरी है, जिसको मुझे केवल किताबी प्रकरण से नहीं, मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे दोस्त इस वजह से खोए हैं, मैंने उनकी मदद करके उन दोस्तों को खोया है। ये मुझे आज भी लगता है कि मेरी बहुत बड़ी कमी है। एक बुक वाला के सर मैं थोड़ा स्पष्ट करवा देता हूँ, उन बुक वालों को लिए आप कुछ कहना चाहो? नहीं, कुछ नहीं कहना। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अपनी नीयत और ईमानदारी से आगे बढ़िए, ठीक है। नहीं, नाम तो नहीं लेना सही नहीं रहता, कल को उनको लगे कि सर। मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में उनको पता है कि उन तक ये बातें पहुँच जाएंगी, और उनकी अंतरात्मा को तो पता है कि धीर सिंह सर के साथ हमने गलत किया है। ये हर जगह है, ऐसा नहीं कि जयपुर में है, ठीक है, वो गंगापुर सिटी साइड के भी हैं, वो दोसा साइड के भी हैं, वो अजमेर के भी हैं बुक सेलर, ठीक है, वो आपके हमारे सिक्कर के भी हैं, ठीक है, झुंझुनू से भी हैं, वो हर जगह हैं। मतलब ऐसा कोई बुक सेलर, मतलब अब वो इतने बड़े नाम नहीं होंगे, या उनके नाम कोई समय होंगे उनकी परिस्थितियाँ बदली होंगी, और उन्हें लगा कि शायद धीर सिंह सर का पैसे खा लें तो ज़्यादा बेटर है, तो जो भी किया उन लोगों ने। लेकिन मेरी कमी है कि मैं बार बार कह नहीं सकता किसी को पैसे के लिए, ठीक है, तो जो भी हुआ, बट मैं उनको यही कहूँगा, उनके माध्यम से हर व्यक्ति को भी यही कहूँगा कि लाइफ में हमेशा याद रखना कि दूसरों के दम पे या दूसरों की दौलत या दूसरों के साथ अपन चीटिंग करके आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी लाइफ में हमेशा अपनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। वहाँ आपके पास सब कुछ आता है, और मेरे पास आज मुझे लगता है कि सब कुछ है। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने चीटिंग किया है, वो भुगतेंगे। मुझे अच्छा फील होता है कि मैं बच्चों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरे साथ दुआएं आ रही हैं, ये बेटर है। राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए आप किसी को भी पूछोगे तो लोग ये कहेंगे कि आप अगर आपको शिक्षक बनना है तो मनोविज्ञान पढ़ना है तो अवनी वाली पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ऐसा सही बात? हाँ, मैं मतलब आपके माध्यम से नहीं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों से और ऐसे जो हमारे मित्र हैं जो सपोर्ट करते हैं वो भी बताते हैं और वो भी सजेस्ट भी करते हैं, तो ये अच्छा भी लगता है कि समय ज़रूर लगा। शुरुआती 3-4 किताबों में इतना नुकसान हुआ, किताबें रिटर्न आ गई, किसी पब्लिशर ने किताब ली नहीं मेरी, क्योंकि वो जानते नहीं थे, बोले हम क्यों लें आपकी किताबें, आपका कोई नाम ही नहीं है। तो मुझे बुरा भी लगता था, बट आज मुझे अच्छा लगता है कि किताब आती है और ख़त्म हो जाती है, और बच्चे विश्वास करते हैं। और विश्वास इसलिए करते हैं कि आप पेपर देखेंगे आरपीएससी के लास्ट के कोई पेपर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मुँह से मैं बोल रहा हूँ, आप बच्चों से पूछ लीजिएगा, शायद ही कोई प्रश्न हो जो उस किताब से बाहर आए। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाषा जटिल ज़रूर है, उसका रीज़न ये होता है कि हम हर चीज़ डालने की कोशिश करते हैं कि बच्चा एक किताब पढ़ने के बाद दूसरी किताब को पढ़ ही नहीं पाए, तो ये एक उसका मूल उद्देश्य होता है। बाकी
राजस्थान नहीं, राजस्थान से बाहर के बच्चे भी बड़ी डिमांड रहती है। हमारी किताब आती है समग्र मनोविज्ञान, उसके लिए मेरे पास बहुत झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी, हिमाचल सब जगह से फ़ोन आते हैं कि सर वो किताब कब आ रही, किताब कब आ रही। तो ये अच्छा लग रहा है, ये सुकून है। और मुझे लगता है पैसों से बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे जब ये कहते हैं कि उसके अलावा आपकी कोई किताब, दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको देख के अच्छा लगता है कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है। उत्तर भारत में जितनी भी मनोविज्ञान के या थर्ड ग्रेड जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो शिक्षक भर्तियां के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में मनोविज्ञान होता है अधिकांश में। और उन सब में धीर सिंह जी दाभाई साहब की बुकें पढ़ते हैं लोग, ऐसा लोगों का कहना भी है और हम सब लोग मानते हैं। मैंने भी जब कोरोना में जब रीट के एग्ज़ाम दिया तो मैंने भी पढ़ा था, बहुत अच्छी लिखी थी शॉर्ट। वो मारवाड़ी में, उन मारवाड़ी में लिखी हुई, वो मारवाड़ी के हिसाब से बोलूँगा। सर मारवाड़ी में लिखे होते हैं अधिगम, अधिगम समझने की ट्रिक्स है। अधिगम को समझने की ट्रिक्स देखो, पूरी साइकोलॉजी को समझने की ट्रिक्स मान लो, चाहे पूरे जीवन को समझने की ट्रिक्स मान लो, हमें अपने जीवन में उस हर चीज़ को इमेजिनेशन करना पड़ता है। और मनोविज्ञान जो पूरा गेम है, अधिगम का गेम है, व्यक्तित्व का गेम है, मोटिवेशन का गेम है, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारी रियल लाइफ के पार्ट हैं। मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। मनोविज्ञान है अपने आप को समझना। जिस दिन हम अपने आप को समझ जाएंगे, अपनी क्वालिटीज़ को समझ जाएंगे, अपने अंदर कमियां क्या उनको समझ जाएंगे, मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है उस चीज़ को समझ जाएंगे, यही मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान में समझने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, मैं मानता ही नहीं कोई शॉर्ट तरीका है। मनोविज्ञान को सरल रूप से समझने का तरीका ये है, मनोविज्ञान को अपने ऊपर लागू कर दो। यदि हम अपने ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो मनोविज्ञान हमें इतना इजी रूप में समझ। मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ, जब मैं उदाहरण देता हूँ छोटे बच्चों का कि शेष अवस्था का बच्चा में आत्म प्रेम की प्रवृत्ति होती है, आत्म गौरव की प्रवृत्ति होती है, तो मैं एग्जाम्पल उनके बचपन से रिलेवेंट करके देता हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, हम मम्मा को दिखाने के लिए कौन सी क्रियाएं करते थे, वही तो आत्म गौरव है, वही तो नार्सिज्म है। मतलब वो सब चीज़ें हमने अपने जीवन में किए और हम जीवन में कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान या अधिगम या व्यक्तित्व किसी टॉपिक को समझने का शॉर्ट ट्रिक यही है कि अपने जीवन से रिलेवेंट कर लो, अपने जीवन से उसको जोड़ लो, वो विषय बहुत आसान हो जाएगा। और यही अपनी नौकरी लगने की प्रक्रिया है। यदि आपका जो ड्रीम है, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसको अपने जीवन से जोड़ लो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से जोड़ लो। जहाँ आपने सेल्फ रेस्पेक्ट से उस चीज़ को जोड़ लिया है, उस चीज़ में ना तो कभी आप थक सकते हो। हम हारते कब हैं? कई बार कहते हैं कि हम थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें नींद आती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि वहाँ हमारा मन और शरीर दोनों एक साथ नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मन भी होगा, शरीर भी होगा, हमारी आत्मा भी होगी। तीनों चीज़ें एकाकार जब चीज़ में हो जाती हैं, वहाँ थकते नहीं हैं। कई बार अपन छोटे थे, पूरे दिन खेलते रहते थे, कभी नहीं थके हम। क्यों नहीं थके? खेलने के बाद ऊर्जा बढ़ जाती थी। क्यों बढ़ जाती थी? क्योंकि हमारा मन, शरीर, आत्मा तीनों उस खेल में तल्लीन थे। रीजन यही है, याद रखना। मनोविज्ञान हमें यही बताता है कि हम जो कोई चीज़ को कर रहे हैं उसमें कंप्लीटली अपने मन और शरीर को केंद्रित कर लें, उसके बाद वो चीज़ें हमारे रग रग में बस जाती हैं। चाहे हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारी आपका जॉब लगना हो, चाहे आपको कोई चीज़ को, कोई भी, मैं साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी विषय को पढ़ना हो, इनको सबको पढ़ने का सिंपल तरीका यही है, उस चीज़ को अपने जीवन से जोड़िए और मन शरीर को वहाँ सेंट्रलाइज कीजिए। लाइफ में सब चीज़ें आसान हो जाए। बहुत से लोग होंगे जो, बहुत से जैसे हम भी हैं, पढ़ते तो बहुत सी नींद आती है, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा नींद आने का रीज़न क्या है कि हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं कर रहे। मुझे याद है कि मैं 12th में जब था, तो ये मैंने कई बार वीडियोज़ में बोली है, मैं आज मुझे भी विश्वास नहीं होता कि मैंने ऐसे किया है। मैंने 18 से 19 घंटे तक स्टडी कर लेता था मैं, और मुझे घर वाले सब मना करते थे। मैं इसलिए नहीं करता था कि मुझे नंबर अच्छे मिलेंगे, मुझे पढ़ना उस समय बहुत अच्छा लगने लग गया था। मतलब एक प्रकार से अपन कहते हैं मोहब्बत है, मोहब्बत में इंसान थकता नहीं, कभी कभी नहीं थकता। प्रेम, मीरा का हमने प्रेम देखा, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण देखा। कभी हमने देखा है कि मीरा ने कभी शिकायत की हो? मीरा ने कभी अपनी लाइफ में शिकायत नहीं की कि मुझे ये दिया, मुझे जहर दिया गया है, मेरे साथ ये किया जा रहा है, फिर राज परिवार मेरे साथ ये कर रहा है। कभी भी मीरा के मुंह से एक शिकायत नहीं दिखेगी हमें। बाकी हमारी जगह शिकायत मिलेगी कि सर हमें नींद आती है, सर हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, सर हमारे साथ परिवार साथ नहीं खड़ा है, सर बार बार एग्जाम में इतना टाइम क्यों लग रहा है। मीरा ने इतनी बड़ी तपस्या की, उसे पता भी नहीं था कि श्री कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अपनी एक लगन के साथ लगी रही। क्यों लगी रही? क्योंकि उसका समर्पण केवल एक जगह था। हम थकते तभी हैं जब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हम बिना रुचि के कोई चीज़ को करते हैं तो वहाँ नींद भी आएगी, वहाँ थकान भी होगा और वहाँ परिणाम आने में देरी हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि नींद भी नहीं आएगी, कभी लाइफ में थको भी नहीं गए, यदि आपने उस चीज़ को दिल से चाहा लिया। मैंने पढ़ाई को चाहा, याद रखना, और मुझे आज भी बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे पढ़ना सबसे अधिक अच्छा लगता है मुझे। और कोई चीज़, हर चीज़ बोरिंग लग सकती है, कोई प्रोग्राम में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं बड़ी मुश्किल से जाता हूँ, मैं शादी विवाह में बहुत कम भाग लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई कह दे कि पढ़ना है
तो मैं उसको बड़े मन से करता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा लगता है और मुझे कभी थकान नहीं हुई पढ़ाई से। मुझे जहाँ तक मैं थोड़ा सा जब मैच्योर हुआ कि मुझे लगा कि मेरे लिए पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, उसके बाद मुझे पढ़ाई से कभी थकान नहीं हुई। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ समर्पण होगा वहाँ थकान नहीं हो सकती। थोड़े मैं बुक से संबंधित लूँगा जो 12वीं 11th मनोविज्ञान में आती, जो रीट में वगैरह कोर्स में आता है। ये थॉर्नडाइक पावलोव ये देने की क्या जरूरत है, सीधे मुझे लगता है कि थॉर्नडाइक पावलोव इसलिए जरूरत है क्योंकि बच्चा जब प्रैक्टिकली जब हम सीखेंगे, अपन जब कोई चीज़ को सीखते हैं तो वो देखेंगे तब सीखेंगे। उसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो हमारे रियल लाइफ से दिए गए हैं कि आईपी पावलोव में कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता जो है वो लार टपकाता है। अब वो लार टपकाता है, क्यों टपकाता है? जब भोजन आता है उसके सामने, ठीक है, भोजन को देख के कुत्ता लार टपकाता है। फिर उस लार टपकाने की प्रक्रिया को हम घंटी से जोड़ते हैं, कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ते हैं। हमारी लाइफ में रियल में वही चीज़ें हो रही हैं। हमारा पूरा जीवन कंडीशनिंग के तहत है, हम पूरा जीवन कंडीशनिंग कर रहे हैं, याद रखना। अब आईपी पावलोव का जो कुत्ता है या थॉर्नडाइक का जो बिल्ली है, वो दोनों हमें शिक्षा दे रही हैं। कैसे दे रही हैं? बिल्ली तो ये कह रही है कि यदि हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं और बार बार करते हैं तो उसे करना सीख जाते हैं। इतिहास दोहराता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 999 बार प्रयोग किया तब जाके बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ। थॉर्नडाइक वही तो चीज़ कह रहा है कि बिल्ली जो है वो कब सीख रही है। बिल्ली कोई बहुत इंटेलिजेंट प्राणी नहीं है, लेकिन उस क्रिया को बार बार करती है और बार बार करती है तो करना सीख जाती है। बच्चा जब इस प्रयोग को पढ़ेगा तो उसके अंदर एक इंस्पायरेशन आएगा कि जब बिल्ली इस क्रियाकारी को करती है, बाहर उद्दीपक है, बंद है, तो वो उस चीज़ को अपनी लाइफ से जोड़ेगा। और ऐसे ही आईपी पावलोव का जो कुत्ता है जिसमें वो कंडीशनिंग कर रहा है, वो बच्चा अपने जीवन से जोड़ेगा कि मैं भी तो बहुत सारी चीज़ें कंडीशनिंग कर रखी हैं। कि कई बार बच्चे कहते हैं, जैसे अमूमन सुनने को मिलता है कि सर बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, सर बहुत निराशावादी हो चुका हूँ। वो निराशावादी क्यों हो चुका है? क्योंकि उसने इतना सोच लिया कि उसके साथ कंडीशनिंग हो चुकी है। वो नेगेटिविटी को इतनी बार सोच चुका है कि उसके लाइफ में उसे हर समय लगता है कि सर मुझे बहुत डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है। पावलोव का सिद्धांत ये कहता है कि आप डर को भी दूर कर सकते हो, आप भय, आपको अपने अंदर से निराशा को भी दूर कर सकते हो। बच्चे में हर चीज़ पैदा की जा सकती है, उसके अपोजिट यदि हम कंडीशन करवा दें। तो आईपी पावलोव और थॉर्नडाइक और बाकी जो भी प्रयोग हुए हैं, चाहे वो कोहलर का इनसाइट की सिद्धांत है, जितने भी टॉलमैन का है चूहे वाला प्रयोग, ये सब हमें रियल लाइफ से जोड़ते हैं और ये सिखाते हैं कि उन्होंने जो गलतियाँ की, उनके सीखने की जो सीक्वेंस थी, वही हमें अपनी सीखने की पढ़ाई में अप्लाई करना है। और यदि हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है उनको बहुत ज़रूरी है और वो पढ़ने से थोड़ा सा रोचक बन जाता है, रोमांचक बन जाता है। यदि डायरेक्ट थ्योरीज को पढ़ाया जाए तो बच्चा समझेगा नहीं। और साइकोलॉजी कंप्लीट प्रैक्टिकल विषय, अपने जीवन से जुड़ा हुआ विषय, इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट भी लगता है। और मैं तो इंटरेस्टिंग बनाता हूँ क्लास में, खुद बच्चों को कहता हूँ कि इसको जितना आनंद के साथ पढ़ोगे, जितना रिलैक्स होकर पढ़ोगे, उतना समझ जाओगे। बाकी चीज़ें मान लो हिस्ट्री रटनी पड़ती है, पॉल साइंस रटनी पड़ती है, हर विषय रटना पड़ता है, लेकिन साइकोलॉजी को थोड़ा सा यदि कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं को अपने जीवन से जोड़ के पढ़ा जाए तो ये ज़िंदगी में कभी भूला ही नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगता है वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभिप्रेरणा, बुद्धि, ये तो है नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक, फिर भी ठीक है। बुद्धि जो है वो बहुत नॉर्मल टॉपिक है, वो बहुत फैक्चुअल टॉपिक है और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत फैक्चुअल आते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल की चीज़ें नहीं है। बाकी लर्निंग, पर्सनैलिटी है, डेवलपमेंट है, आपका मोटिवेशन है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट, समायोजन है, ये बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच वाले टॉपिक हैं जिनको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही पढ़ा जा सकता है। इसके अंदर का सिद्धांत अधिगम्य है। हाँ, वापस उसी में एक नया और डालिए, चूहे वाला, कैसे करें? देखो, स्किनर डिफरेंट इसलिए है, स्किनर अलग बात कह रहा है, ठीक है। पावलोव, थॉर्नडाइक वो कहते हैं कि जब कोई चीज़ सामने होगी तब हम रिस्पॉन्स करेंगे। स्किनर अपने सिद्धांत के माध्यम से बताता है कि जब आपकी कोई चीज़ सामने नहीं हो तो भी बहुत बेहतर कर सकते हो। अब कई बार जैसे बच्चे करेंगे, सर वैकेंसियाँ नहीं है, प्रिपरेशन कैसे हो? स्किनर का सिद्धांत ये कहता है कि जब आपके सामने उद्दीपक नहीं हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी आप रिस्पॉन्स करो, और रिस्पॉन्स करोगे तो एक दिन उद्दीपक आपके सामने अपने आप आ जाएगा ना, उद्दीपक को हासिल कर जाओगे। तो स्किनर अलग मोटिवेशन दे रहा है, वो कह रहे हैं कि उद्दीपक को देख के हमें रिस्पॉन्स करनी है, वैकेंसी आने के बाद करेंगे। और स्किनर कह रहा है कि नहीं, आप तो अनुक्रिया करो, अनुक्रिया करोगे, बार बार करोगे, उनका परिणाम यानी उद्दीपक अपने आप बेहतर आएगा। तो रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, ना कि स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है। तो स्किनर जो है वो इस बात पे काम कर रहा है और वो अलग बात पे काम कर रहे हैं। तो है सेम व्यवहारवादी, लेकिन वो एक अलग अप्रोच लेके चल रहा है। तो हर जगह से मैंने कहा ना कि आप जीवन से जोड़ सकते हो। जैसे मैंने आप जोड़ा आपको कि इसको वैकेंसी भी जोड़ा जा सकता है, कि स्किनर की इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि चूहा और कबूतर जो हैं वो पहले रिस्पॉन्स करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हमें उद्दीपक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भूख है उनके अंतर्गत, नौकरी है, बेरोजगार हैं वो, तो वो क्रिया करेंगे। और जब क्रिया की तो क्रिया का परिणाम अच्छा आया, तो परिणाम अच्छा है तो उस क्रिया को बार बार किया और करना सीख गए। तो ये कहीं ना कहीं रिलेवेंट। ले आए आप बेरोजगार, नौकरी कर, कब आ रही रीट की भर्ती?
देखिए, भर्ती तो आनी थी, बट वर्तमान सरकार का क्या रहा क्या नहीं रहा, आचार संहिता का वजह मान लो, कुछ भी मान लें। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव हैं मई में, अप्रैल मई में, और दिसंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा, जो भी सरकार बनती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी सरकार बने, कहीं ना कहीं युवा की आज बहुत बड़ी भूमिका है, और युवाओं के मुद्दे बहुत मुखर हैं पूरे देश भर में, बड़े ज़्यादा मुखर हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नई वर्ष में 2024 में सभी वैकेंसियां, चाहे वो रिट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, वो कोई भी सरकार बने, निकालनी पड़ेंगी, और वो आएंगी, क्योंकि इतनी पोस्टें रिक्त हैं, स्कूलों की व्यवस्था चरमरा रही है। तो कहीं ना कहीं 2024 का हमें इंतजार करना चाहिए। तो प्रारंभिक जो महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, वहाँ पे हमें ये वैकेंसियाँ देखने को मिल सकते हैं। जिनका सिलेक्शन 2023 की रीट में नहीं हुआ, उनके लिए 2023 में नहीं हुआ, मैं उनके लिए कहूँगा कि देखिए, ये एक यात्रा है, जीवन पूरी यात्रा है हमारी, और इस जीवन यात्रा में बहुत सारे पार्किंग स्थल आते हैं। ठीक है, अब कई पार्किंग स्थल बहुत आकर्षक होते हैं, और कई जो होते हैं वो अच्छे भी नहीं होते हैं, जहाँ से हमें भागना पड़ता है। तो जीवन में जब हमारा नहीं होता है, तो मुझे ये लगता है कि हमें फिर पीछे मुड़ने के बजाय, जितनी यात्रा हमने तय कर ली है, कि आपने 100 किलोमीटर तय कर लिए हैं, तो 100 किलोमीटर तय करने के बाद आप चाहते हो कि पीछे वाले वापस जगह पे चले जाऊं, उससे बेहतर है कि आप आगे की तरफ चलिए। हो सकता है आपको निराशा मिली हो, आपका परिणाम अच्छा नहीं आया हो, आपने गलतियां की होंगी, या आपने गलती नहीं की होंगी, फिर भी आपको लग रहा हो कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंसान जब लगातार चलता है, तो एक दिन इतिहास रचता है। और ये हम सब जानते हैं कि दशरथ मांझी ने जब पहली बार प्रारंभ किया था, किसी ने नहीं कहा था कि वो ऐसा कर पाएगा क्या, लेकिन उससे अपने आप पर विश्वास था। तो विश्वास अपने ऊपर यदि बच्चा रखता है, तो एक दिन बड़ा से बड़ा पत्थर भी पिघलता है, याद रखना। बस नदी की तरह हमें लगातार बहना पड़ता है। तो दशरथ मांझी ने जब 22 साल में इतने बड़े पहाड़ को चीर डाला, तो मुझे लगता है कि जीवन में ये जो यात्रा है, यदि हम इसको जारी रखते हैं, सफल बनेंगे कि नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, बट जीवन के इतने प्रैक्टिकल अनुभव ले लोगे, कहीं भी जाओगे ना, बिजनेस भी करोगे ना, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ना, तो भी आप एक सफल इंसान बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं हमें नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि असफल नहीं हुए हैं, आपकी वो असफलता नहीं है, याद रखना, आपने सीखा है उससे, वो गलतियां जो की हैं उनसे सीखा है, बस उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, और एक नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो 2024 में, 25 में जब भी होगी भर्ती, उनका हो जाएगा। नौकरी लगने की ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स मुझे लगता है कि आदमी में सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें नीयत होनी चाहिए। मैं एक शब्द बोलता हूँ बार बार, मेरी हर जगह स्टेटमेंट होता है, मेरा व्हाट्सअप का भी टैग लाइन होती है, विल पावर इज़ ए बेसिस ऑफ सक्सेस। मुझे लगता है कि मेरे जैसा एक व्यक्ति जो 10वीं क्लास में बाई ग्रेस पास हुआ, जिसका पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं था, मुझे कभी पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं था, कभी मैंने नहीं पढ़ाई की, ठीक है, मैं खेलता था पूरे दिन, मैंने कभी होमवर्क नहीं किया, मुझे आज तक याद नहीं आता। मेरे स्कूल में पिटाई तय होती थी कि मैं स्कूल में जाऊँगा, पीटा जाऊँगा, मुझे इन चीज़ों सरोकार नहीं था। लेकिन जिस दिन मैं जगा ना, उसके बाद ऐसा जगह कि मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी थका हूँ, ठीक है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मेन चीज़ जो थी वो किसने कहा नहीं मुझे, मेरी लाइफ में कोई अचानक से ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि तुम्हें करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं नॉर्मल ज़िंदगी भी जी लेता, कोई मुझे पढ़ाई के लिए इतना नहीं कहता, क्योंकि परिवार नॉर्मल था हमारा, पढ़ाई की तरफ कभी मम्मी पापा का ऐसा कोई विशेष था नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल परिवार, झुग्गी झोंपड़ी से निकलने वाला परिवार था हमारा, तो ऐसा मुझे लगा नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि नीयत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ बच्चे में नीयत होनी चाहिए। नंबर 2, क्लियरिटी बच्चे में होनी चाहिए कि जो चीज़ कर रहा है एकदम क्लियरिटी रखे कि मुझे ये करना है, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, RS, UPSC जो करना है, उसमें क्लियरिटी रखनी है और अपने मन की सुननी है कि मैं कर सकता हूँ। तीसरी चीज़, उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या ताकत है, अपनी स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए और अपनी वीकनेस का भी पता होना चाहिए। मुझे पता था कि मेरी वीकनेस मैथमेटिक्स है, तो मुझे लगा कि मैथ्स को 10वीं के बाद छोड़ना है, फिर मैं उसके बाद कहीं भी सफल हो जाऊंगा, मैं आगे चला जाऊंगा, मुझे पता था। मैंने मैथ्स को छोड़ा, मुझे पता था कि मेरी वीक यही है, बाकी मेरे पॉजिटिव पार्ट क्या है मुझे पता था कि मेहनत कर सकता हूँ। तो 3 नंबर पे जो बच्चे को रखना है वो वीकनेस और स्ट्रेंथ का अपने को पता होना चाहिए। चौथा याद रखना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। लाइफ में बहुत बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि कोई साथ दे या न दे, आपको कई बार मन में आएगा कि छोड़ दूं, परेशान हो चुका हूं, तंग हो चुका हूं, क्या ज़रूरी है, सब ज़रूरी थोड़ी है, पढ़ के ही लगते हैं। बहुत बार ऐसे विचार आते हैं जो आपको अंदर से बेचैन से कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा विचार आया कि नहीं यार, कोई प्राइवेट नौकरी कर लेंगे और कुछ कर लेंगे। लेकिन उस समय अपने आप को संभाल के रखना, उस समय इंतजार करना, उस समय धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि असहज होकर और अचानक से क्रीज से बाहर जाओ और बॉल को मारने की कोशिश करो और आउट हो जाओ, नहीं। उस समय इंतजार करना है, अच्छी बॉल का इंतजार करना है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि जब वक्त आएगा, अवसर आएगा,
तो मैं इसी बॉल को बाहर 6 के रूप में मार सकता हूँ, और जब ज़रूरत है मुझे धैर्य रखने की, वहाँ मुझे रोक के भी खेलना पड़े तो मैं खेलूँगा। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली मैं मानता हूँ कि नीयत इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है। एक कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस का भी ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई गाइडेंस नहीं मिली, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बहुत सारे लोगों से मिलाते हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज़ से मिलाते हैं, तो हमें जहाँ भी मिलता है ज़रूरत होती है कि यार ये आदमी सही बात बोल रहा है, तो हमें उससे सीखना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है। तो 3-4 चीज़ें यदि बच्चा अपना लेता है तो लाइफ में आगे बढ़ जाता है। एक सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह सही चीज़ें मिलेंगी। मैं मानता हूँ कि मुझे 3 बजे उठना है मतलब उठना है, मुझे 5 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मुझे ये कार्य करना है तो मुझे किसी के लिए भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ सेल्फ रेस्पेक्ट जगा के रखो, सेल्फ डिसिप्लिन जगा के रखो। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 घंटे प्राइवेट जॉब करना पड़े, पार्ट टाइम जॉब करना पड़े, अपने अंदर इतना आत्मसम्मान पैदा कर लो कि किसी के सामने झुकना नहीं पड़े। यदि एक बार झुकना शुरू कर दिया ना तो फिर ज़िंदगी भर झुकते जाओगे। तो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और आत्मविश्वास इसी से आएगा। सेल्फ डिसिप्लिन जोड़ लिया आपने, सेल्फ रेस्पेक्ट जोड़ लिया, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा कि यार हाँ मैं अपनी नीयत से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने साथ अच्छा करके बढ़ रहा हूँ। फिर दुनिया की कोई ताकत आपका साथ नहीं दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जीत जाओगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं बहुत।